रहीम, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्टडी वाइज एआई। इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके हम अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, अपने नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रोजेक्ट का डेमो देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो व्हेन वी स्टडी, तो हमारे लिए हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, इवन हमारी जो बुक्स होती हैं वो भी सम टाइम पीडीएफ में होती हैं। तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हम पूरी बुक को रीड करें, उसमें से डेफिनेशन हाईलाइट करें, मेन चीज़ों को पढ़ें और उनको फैच आउट करें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये खुद ब खुद कर देगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए खुद ब खुद इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर देगा विद इन द डॉक्यूमेंट और विद इन द वर्ड फाइल। और उससे मज़े की चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आप इसमें अपलोड करेंगे उसको सबसे पहले ये सिंप्लीफाई भी कर देगा, आपको इजी भी आपके लिए कर देगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो सके। तीसरी ये चीज़ है कि आप इससे क्विज़ भी जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी चीज़ की। चौथी चीज़ ये है कि आप इससे फ्लैश कार्ड जनरेट करा सकते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि मेरे लिए नोट्स बना दो। ये खुद ब खुद इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फैच आउट करेगा और आपके लिए नोट बना देगा। उसके बाद ये है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि आपके लिए माइंड मैप क्रिएट कर दे। माइंड मैप से आपको मल्टीपल चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद एक और फीचर है स्टडी टाइमर का, आप यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे इसके सब फीचर आपको शो करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, इंटरफेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं कि आप अपना पीडीएफ या टीएक्सटी फ़ाइल को अपलोड करना चाहते हैं या आप कोई टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो फर्स्ट आई विल गो विद द टीएक्सटी फ़ाइल। मैं अपना एक फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अपलोड की तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो है वो मेरा डेटा है जो फ़ाइल का था, और राइट साइड पे फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो फ़ीचर जो टेस्ट करूँगा वो है सिंप्लीफिकेशन, कि ये जो जितना भी डेटा है, अज्यूम दैट कि मुझे ये बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने उसको क्लिक किया और मैंने कहा कि सिंप्लीफाइड। तो ये करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है जो मेरे टेक्स्ट में थी उसको मुझे इस तरह एक्सप्लेन करेगा जैसे कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ। देखें, एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 5। तो ये मुझे इस तरह ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहा है जनरेटिव एआई को, जैसे कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, और ये मुझे बेसिकली विद एग्जांपल मुझे समझा रहा है कि जनरेटिव एआई क्या है। दूसरा जो इसका फीचर है वो है एआई की पॉइंट हाइलाइटर। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरे जो भी फाइल है वहाँ से ये देखेगा कि कहाँ पे डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट कहाँ पे है, ये उसको ऑटोमेटिकली फैच आउट कर देगा और हाईलाइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो एक डेफिनेशन है जो मेरी नज़र में है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। तो जैसे मैंने हाईलाइटर को क्लिक किया तो इसने इंपॉर्टेंट जगहों को हाईलाइट कर दिया। इसने ये वाली डेफिनेशन भी हाईलाइट कर दी जनरेटिव एआई की। उसके बाद नीचे इसने काफ़ी चीज़ें ऐड की, जैसे कॉमन जनरेटिव एआई में लार्ज मॉडल्स होते हैं। तो बाकी देखें कुछ चीज़ें जो हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी वो इसने साइड पे कर दी। तो इस तरह ये है कि हम फोकस रह के अपनी स्टडी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है वो है एआई बेस्ड क्विज़ जनरेटर। तो उसको मैं पहले टेस्ट करता हूँ। इससे ये है कि हमारे जितना भी हमारे फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है या कुछ भी हम जो इसको सेंड कर रहे हैं, ये उस सब को रीड करके उसका एक क्विज़ जनरेट कर देगा, ताकि हम क्या है हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे इसने 5 क्वेश्चन का एक क्विज़ जनरेट किया है। मैं एक रैंडम सी कोई भी चीज़ को क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो इसने बताया कि मेरा आंसर गलत है, इसका राइट आंसर ये था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें बार बार कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगेन जो नेक्स्ट फीचर है वो इसका टेस्ट करता हूँ, दैट इज़ अ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की क्विक रिवीजन करनी हो। तो अभी मैंने कहा कि मेरे लिए फ़्लैश कार्ड जनरेट कर दो, इट विल टेक सम टाइम, और जितना भी डेटा होगा उससे ये फ़्लैश कार्ड जनरेट कर देगा। जैसे कि फ़्लैश कार्ड की एक साइड पे क्वेश्चन है, अगर मुझे आता होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, अगर मुझे नहीं आता हो तो मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे उसका आंसर बताएगा। इट इज़ ईजी फॉर रिवीजन। तो इससे ये हो रहा है कि हम अपना टाइम जो है वो सिर्फ लर्निंग में स्पेंड कर रहे हैं, बाकी का जो काम है वो एआई कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर था वो था एआई स्मार्ट नोट्स।
तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से उठाएगा और साथ खुद एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेगा जो इसमें मज़ीद होनी चाहिए। अगर मैं इसको डाउनलोड करूं और इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो इट विल टेक सम टाइम। अब ये ओपन हो गया है। तो इसने क्या किया कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो इसने यहाँ पे शो कर दी। व्हाट इज़ जनरेटिव एआई मॉडल, तो इसने 1 लाइन में सिर्फ डेफिनेशन लिखी है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या है कि हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट फाइल है तो हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, हम उसके ज़रिए पीडीएफ भी बनवा सकते हैं। वेट, अभी मैं उसको ओपन करता हूँ। तो ये हम वापस आ गए पीछे। अब जो लास्ट फीचर था वो ये था कि हम एआई से हम मैप भी जनरेट करा सकते हैं। लाइक अगर हमने स्टडी करने से पहले हम ये जज करना चाहें कि इस पूरी जो हमारे पास फ़ाइल है उसमें क्या क्या है चीज़ें हैं, तो ये हमें उसका एक मैप बता देगा कि लाइक व्हाट इज़ एआई, इसके आगे डेफिनेशन है, हाउ इट विल वर्क, यानी कि फर्दर डिवीजन हमें बता रहा है। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस पूरे जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है इसमें क्या क्या मेन जो पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं। अब मैं एक चीज़ पीछे जाता हूँ। यहाँ पे 2-3 फीचर्स हैं। एक ये है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना फोल्ड अपलोड कर सकते हो। सेकंड ये है कि यहाँ पे कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट भी लगे हुए हैं जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। तीसरा ये है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि कोई भी आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मैं एक टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने लिखा था ChatGPT से और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अगर हम पेस्ट करेंगे कोई भी टेक्स्ट तो वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा। उसके भी ये पॉइंट्स बना के देगा, नोट्स बना के देगा, उसका भी क्विज़ वैसे ही जनरेट करेगा। उसके बाद जो लास्ट फीचर है दैट इज़ स्टडी टाइमर। आप यहाँ पे अपना स्टडी का टाइम रख सकते हैं कि कितना टाइम आपको स्टडी करनी है और कितना टाइम के बाद आपको ब्रेक चाहिए। यू कैन मेंटेन साइकिल्स, ब्रेक, राउंड्स, तो हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट and I hope so you like this.